मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं मंगोल के क्रूर शासक चंगेज खां के बारे में, क्योंकि मित्रों 12वीं सदी की शुरुआत में मध्य एशिया में उसका आतंक चरम पे था और वो पूरे वर्ल्ड पे अपना पताका लहरा चुका था। मित्रों, चंगेज खां का आतंक इतना से ही समझा जा सकता है कि जिधर से उसकी सेना, जिस गांव से या जिस शहर से उसकी सेना गुजरती थी, वहां खून की नदियां बहने लगती थी, लाशों के पहाड़ बन जाते थे। कई बड़े बड़े राजा उनकी ताकत को ललकारने का हिम्मत नहीं करते थे और बहुत तो ऐसे थे जो बिना लड़े ही उनके आगे घुटने टेक दिया करते थे। मित्रों, एक अनुमान के अनुसार उसने अपने समय की 11% आबादी का कत्लेआम कर दिया था, जो तकरीबन 4 करोड़ आबादी बनती है। उसकी बर्बरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने सन 1219 ईस्वी में ईरान पर हमला कर वहां की 75% आबादी का समूल नाश कर दिया था। इसके अलावा मित्रों, उज्बेकिस्तान के बड़े शहर बुखारा और राजधानी समरकंद पूरी तरह उसने जलाकर राख में तब्दील कर दिया था। मित्रों, आप अंदाजा लगाइए कि जिस शहर की आबादी 10 लाख थी, उस शहर में सिर्फ और सिर्फ 50,000 लोग ही बचे थे, अर्थात 9.5 लाख लोगों को चंगेज खां ने तलवारों से कटवा दिया था। इस प्रकार मित्रों, इतिहासकारों के अनुसार चंगेज खां के हमले के समय जितनी आबादी पूरे ईरान की थी, उतनी आबादी वापस आने में करीब करीब 800 साल लग गया। इसके अलावा चंगेज खां ने जब चीन की दीवार को भेद कर उसकी राजधानी बीजिंग पर कब्जा किया, तो उसके बाद बीजिंग की जनसंख्या बहुत ही नीचे गिर गई, अर्थात वहां भी हजारों में लाखों में लोगों को कत्लेआम कर दिया। तो मित्रों, इस बातों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चंगेज खां कितना क्रूर और निर्दयी था। मित्रों, इतना ही नहीं, चंगेज खां जिस भी क्षेत्र को जीतता था, उसके पराजित योद्धाओं की पत्नियों और बेटियों को नग्न कर घुमाता था और परेड कराता था। वह उन स्त्रियों का चयन करता था जिसके साथ उसे हमबिस्तर होना होता था और उन नंगी महिलाओं में से चुनने का कुछ क्राइटेरिया उन्होंने रख रखा था। जिन महिलाओं का नाक छोटा होता था, गोल नितंब, लंबे रेशमी बाल, लाल होठ और मधुर आवाज होती थी, उसे वह अपने ऐशो आराम के लिए रख लिया जाता था और बाकी बचे हुए स्त्री को अपने अधीनस्थ अधिकारियों और सेनापतियों में बांट दिया करता था। तो चलिए मित्रों, हम चंगेज खां के कुछ बिंदुओं पर नजर डालते हैं और उसके इतिहास के बारे में कुछ और जानकारी हासिल करते हैं। इससे पहले मित्रों कि आप इस वीडियो में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मित्रों, चंगेज खां का जन्म 1162 ईस्वी के आसपास आधुनिक मंगोलिया के उत्तरी भाग में ओनोन नदी के निकट पर हुआ था। चंगेज खां की दाईं हथेली पर पैदाइशी खूनी धब्बा बना हुआ था। उसके 3 सगे भाई व 1 सगी बहन थी। इसके अलावे 2 सौतेले भाई भी थे। चंगेज खां का वास्तविक नाम अर्थात प्रारंभिक नाम तेनुजीन था। मित्रों, मंगोल भाषा में तेनुजीन का मतलब लौहकर्मी होता है। मित्रों, चंगेज खां के पिता का नाम येसुजेई था, जो कि कियात कबीले का मुखिया था, और उसकी माता का नाम होलन था। उसकी माता को उसके पिता येसुजेई ने अपहरण करके लाया था। जिस कबीले से उसकी दुश्मनी चलती थी, उसी कबीले से उसका अपहरण करके उससे शादी रचाई थी और उसी से चंगेज खां का जन्म हुआ था। लेकिन मित्रों, कुछ दिनों के बाद चंगेज खां के पिता को भी मौत के घाट उतार दिया गया था। इस प्रकार चंगेज खां की मां ने चंगेज खां और उसके सौतेले भाई बहनों का लालन पालन बहुत ही कठिनाई से किया। 12 वर्ष की आयु में ही चंगेज खां की शादी फिरदौस के साथ कर दी गई। इसके बाद चंगेज खां की एक मंगेतर जिसका नाम बोरते था, उससे चंगेज खां ने शादी किया। उसके बाद कुछ दिनों के बाद बोरते का भी अपहरण कर लिया। चंगेज खां ने बोरते को छुड़ाने के लिए अर्थात अपनी प्रेमिका को छुड़ाने के लिए उसने कई युद्ध लड़े और अपने प्रेमिका को उसने छुड़वा लिया। मित्रों, चंगेज खां के एक बहुत ही प्रिय मित्र था जिसका नाम बोगू रचू था तथा उसके एक प्रिय भाई भी था और वो उसका बहुत विश्वास पात्रनीय था जिसका नाम जमुका था और जमुका चंगेज खां का सगा भाई था। इस प्रकार चंगेज खां का जो पताका था वो लहराते हुए जा रहा था और उनका साम्राज्य विस्तार हो रहा था। चंगेज खां ने गजनी और पेशावर पर अधिकार कर लिया तथा
ख्वारिज्म वंश के शासक अलाउद्दीन मोहम्मद को कैस्पियन सागर की ओर खदेड़ दिया, जहां 1220 ईस्वी में अलाउद्दीन मोहम्मद की मृत्यु हो गई। उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र जलालुद्दीन मंगवर्नी हुआ, जो मंगोलों के आक्रमण से भयभीत होकर गजनी भाग गया। परंतु चंगेज खान ने उसका पीछा नहीं छोड़ा और सिंध नदी के तट तक उसका पीछा किया और सिंध नदी के तट पे बहुत ही भयंकर युद्ध उन दोनों में हुआ, जिसमें चंगेज खान की विजय हुई और जलालुद्दीन सिंध नदी को पार कर भारत आ गया, जहां उसने दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश से सहायता की फरियाद रखी, लेकिन इल्तुतमिश ने शक्तिशाली चंगेज खान के भय से उसको सहायता देने से इनकार कर दिया और यहीं से चंगेज खान उत्तरी भारत और असम के रास्ते मंगोलिया वापस लौट गया। मित्रों, विश्व इतिहास में चंगेज खान का जो दशक था वो बहुत ही क्रूरतापूर्ण था और वैसा दशक कभी किसी ने नहीं देखा। यह वह सदी थी जिसमें मंगोलों का कहर चीन से लेकर रूस तक और फिर बगदाद और पोलैंड तक बढ़ रहा था। इस तरह चंगेज का भूभाग्य पूरे विश्व पे फैला हुआ था। और मित्रों, अंत में अपने जीवन का अधिकांश भाग युद्ध में व्यतीत करने के बाद सन 1227 ईस्वी में चंगेज खान की मृत्यु हो गई। मित्रों, विडंबना तो ये देखे कि मंगोलिया के रहने वाले चंगेज खान की मौत के बाद 8 सदियां बीत चुकी है। इसे लेकर तमाम मिशन चलाए गए, लेकिन उसके कब्र का पता अभी तक नहीं चल सका। नेशनल जियोग्राफिक ने तो सैटेलाइट के जरिए उसकी कब्र तलाशने की कोशिश भी की थी, लेकिन उसके कब्र का पता नहीं चल सका और उसने इस मिशन का नाम भी रखा था, जिसका नाम था वैली ऑफ खान प्रोजेक्ट। मित्रों, मंगोलों के लोग चंगेज खान का नाम बड़ी इज्जत और फख्र से लेते हैं। उनके मुताबिक अगर चंगेज खान खुद चाहता कि उसके मरने के बाद भी लोग उसे याद रखे तो वो कोई वसीयत नहीं करता। अगर वो चाहता तो कोई ना कोई अपनी निशानी जरूर छोड़ता। यही वजह है कि मंगोलियाई लोग नहीं चाहते कि अब उनकी कब्र की तलाश की जाए। जो वक्त की धुंध में गुम हो गई हो उसे फिर से न कुदेरा जाए। उसमें कोई शक नहीं कि चंगेज खान एक जालिम शासक था, पर उस समय के दूसरे शासकों और उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं था। भारत में मुस्लिम बादशाह यही किया करते थे। मित्रों, गौर करने वाली बात यह है कि जहां चंद्रगुप्त, सिकंदर और अकबर जैसे राजाओं ने प्रदेशों को जीतने का काम जवानी में पूरा किया था, वहीं चंगेज खान ने 41 वर्ष की आयु में अपने विजयी अभियान की शुरुआत की। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चंगेज खान ने जवानी के जोश में एशिया को नहीं रौंद डाला। वह अधेड़ उम्र का एक होशियार और सावधान आदमी था और हर काम को हाथ में लेने से पहले उस पर विचार कर तैयारी किया करता था, जिसमें उसे विजय हासिल होती थी। तो मित्रों, कैसी लगी आज की हिस्ट्री? अगर अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे मोटिवेशन को और भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक अगले हिस्ट्री के साथ।